हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। यदि कोई बच्चा बिगनर भी है जिसने कभी अलजेब्रा की शुरुआत नहीं की है, बिल्कुल ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अलजेब्रा एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम इनमें जरूर आता है। यदि हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो पहले मैं बेसिक से शुरुआत करवाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। फाउंडेशन वीडियो, ये दो लेक्चर बिल्कुल जो पहले बिगनर है वो ही देखें। यदि आपको कुछ आता है तो थर्ड लेक्चर से आप स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, लेकिन ये एकदम बेसिक स्टार्ट। नंबर 2 रहते हैं। आप देखोगे 2 नंबर मिलेंगे। मैं एक तो चर और एक होता है अचर। ये 2 नंबर जो एबीसीडी के फॉर्म में रहते हैं, अल्फाबेट रहते, वे वेरिएबल नंबर रहते। कांस्टेंट नंबर 1 2 3 जो नंबर रहते हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं वो कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल नंबर में हम देखेंगे कि वेरिएबल x प्लस वाई बराबर 10 है, तो ये वेरी होते हैं। वेरिएबल कम ज्यादा होना मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 मतलब 10 हो सकती है, और x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 5 हो सकती है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 हो सकती है, तो 10 बन सकता है। लेकिन आप मैं बता दूं कांस्टेंट नंबर में कि 4 प्लस 5, आप 9 के अलावा कोई भी एक नंबर नहीं है जो दूसरा आ सकता है। यदि मैं दोनों को जोड़ता हूं, यहां 3 प्लस 2 को जोड़ूंगा तो 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए 2 नंबर। तो वेरिएबल नंबर को कैसे जोड़े और कांस्टेंट नंबर, ये दोनों नंबर एक साथ आते हैं अलजेब्रा में। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ना, घटाना, मल्टीपल, डिवाइड ये सीखेंगे। फिर फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो सीखेंगे, हर वीडियो में अलग अलग। तो ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट है। ये पहला पार्ट जो है बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। आप देखो यहां पर जो लिखा है 2x, 2x का मतलब है कि इसको क्या लिखा है, मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस x, क्योंकि पावर ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 3x, तो 3x का मतलब है कि x कितने टाइम से लिखा है, 3 टाइम से लिखा है, ये 3x हो जाएगा। यदि ये 2x स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि जब भी कांस्टेंट नंबर जुड़ा है उसके आगे तो प्लस करेंगे। यदि कांस्टेंट नंबर जुड़ा है तो प्लस करेंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार लिखा है तो हम वेरिएबल नंबर को 2 बार प्लस करेंगे। अब देखिए ये कांस्टेंट नंबर है, ये कितनी बार जुड़ा है, एक्स वाई वेरिएबल 3 बार है, 3 बार है तो एक्स वाई को कितनी बार लिखेंगे बताइए, ये 3 बार लिखेंगे। जितनी बार लिखा उतनी बार लिखेंगे। अब आप देखो यहां पर पावर भी है और कांस्टेंट नंबर भी, लेकिन पावर सहित यदि हम कांस्टेंट आगे नंबर जुड़ा है तो 3 बार है, तो x की पावर 5 को कितनी बार लिखेंगे, हम 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, और भी प्लस में लिखेंगे। ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ये है। आप देखोगे यहां पर ये नंबर देखिए, इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो इसके आगे कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर नहीं होता तो फिर मल्टीपल में हम लिखते हैं। कैसे, ये कितनी बार है, 3 बार, तो इन नंबरों को हम कितनी बार लिखेंगे, आप देख सकते हो x की पावर 3 y 2 z, मतलब ये कितनी बार लिखा है, ये 1 बार लिखा है। ऐसे ही इसकी कॉपी कितनी बार होगी, 3 बार होगी, 3 बार। आप देख सकते हो ये z है, 4 है, x की पावर 3 y की पावर 2 और z की पावर 4, ये बिल्कुल वही लिखा है, ये 3 बार लिखेंगे। तो हम वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर को सीख रहे हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप लोग, नेक्स्ट स्लाइड में हम नंबरों को ऐड करेंगे, वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट। आप देखिए जब किसी भी वेरिएबल नंबर के आगे कोई भी नंबर नहीं होता तो वहां क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो आप देखिए 5x 4x और x, तो 5 4 9 और ये 10, तो 10 जो होगा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, यहाँ 1 माना जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए ये सेम पावर होगी। यदि यहां पर ऊपर नीचे कोई भी नंबर अलग होता है, यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां लिख देता 5x स्क्वायर प्लस 2x, तो फिर ये नहीं जुड़ता, ये बिल्कुल सेम पावर होगी तभी जुड़ेगा, सेम पावर होगी तभी जुड़ेगा। अब देखिए इसमें भी x और वेरिएबल नंबर भी सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा, पावर भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल नंबर भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं 9 और 2 11 और ये 13 सेम है तो x स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ये होता कि x की पावर 2 और y की पावर 2 और 3 और y, तो बिल्कुल ये नहीं ऐड होता।
नंबर भी अलग अलग भी होते हैं। यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 9x की पावर 3, तो बिल्कुल देखो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, बिल्कुल ये ऐड नहीं होता, बिल्कुल ऐड नहीं होता। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए सेम वेरिएबल नंबर भी सेम है, एक्स वाई जेड, और यहां पर भी एक्स वाई जेड, तो ये घट जाएगा। यदि इसमें से एक नंबर भी कम होता या y कम होता, इधर ज्यादा नंबर होते, तो बिल्कुल घटता बढ़ता नहीं। अब 9x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 7xyz, क्योंकि संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। यदि यहां पर ऐसा होता, एग्जाम्पल के तौर पर 9xy माइनस 2xyz, यदि बराबर नंबर नहीं होते तो नहीं घटता नहीं जोड़ता, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर, अब मुझे बताओ ये ए बी, यदि मैं प्रैक्टिकली आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये मैं इस तरह से लिखूं या फिर बी स्क्वायर ए लिखूं, बात तो एक ही है। एग्जाम्पल 2 इंटू 3 लिखूं फिर भी 6 आना है, 3 इंटू 2 लिखूं फिर भी क्या आना है, 6 आना है। तो ये एक्सचेंज हो सकते हैं। ए को यदि हम मल्टीपल में है, इसका मतलब मल्टीपल, आगे लिखूं या पीछे लिखूं, नंबर सेम आना है, नंबर सेम आना है। जैसे एक्स जेड या 2 में लिख दूं इसको, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं आगे पीछे। तो आप देखिए ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यहां पर ए है, यहां पर बी स्क्वायर है, यहां आके ए है, ये बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर बी। अब देखो यहां पर 3a 5a स्क्वायर, माइनस और प्लस, ये प्लस की संख्या है, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 5, 3 माइनस 5 तो 2 माइनस का, और क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आप ये देखोगे 3a 4b, इनको जोड़ सकते हैं क्या, वेरिएबल नंबर, चर संख्या बिल्कुल सेम नहीं है तो बिल्कुल जोड़ नहीं सकते। यहां पर देखो आप, वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, बिल्कुल इनको नहीं जोड़ सकते। अब यहां पर क्या जोड़ सकते हैं हम, देखो यहां पर 3 और 2 तो ठीक है, लेकिन क्या पावर सेम है, क्या पावर सेम नहीं है। पावर सेम होती तो जोड़ते, पावर सेम नहीं है तो नहीं जोड़ सकते। यहां पर यदि हम देखेंगे a b स्क्वायर है, b a स्क्वायर है, मतलब मैं a b मतलब एक्सचेंज कर सकता हूं, मैं आपस में चेंज कर सकता हूं, बी ए इस तरह से भी लिख सकता हूं। एग्जांपल 2 इंटू 3 में लिखूंगा फिर भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 लिखूंगा फिर भी आएगा। तो बिल्कुल इनको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि ए बी का स्क्वायर 4 बी ए स्क्वायर आगे पीछे हो गया, ये चेंजेस हो गया, मतलब हम इसको ए बी और इसको बी ए स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकता हूं, बिल्कुल नो चेंजेस होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यहां पर बी स्क्वायर एक ही है। तो इस 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 ए बी स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से भी आंसर के तौर पर लिख सकता हूं, मैं इस तरह से भी इसको आंसर के तौर पर लिख सकता हूं, नो चेंज। अब आप इसको देखिए, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। आप देखोगे 5, पहले तो कांस्टेंट नंबर तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल नंबर देखिए, वेरिएबल नंबर y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, बिल्कुल सेम नंबर है, दोनों में 2 डिजिट है इसमें भी, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यदि एक भी नंबर आगे पीछे होता तो बिल्कुल नहीं जुड़ता। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और x की पावर 3 और y, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x ये यहां पर y और x की पावर 3, बिल्कुल इसको मैं जोड़ सकता हूं। लेकिन यहां पर यदि 4 होता, यहां पर 3 होता तो बिल्कुल नहीं ऐड होता, यहां 2 होता है, यहां 1 होता, यदि पावर सेम नहीं होती दोनों वेरिएबल में तो बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इसमें देखिए, इसको आप देखो यहां पर पहले हम बिल्कुल पावर सभी की सेम है, वेरिएबल कितना है, एक ही है, तो बिल्कुल इसको जोड़ भी सकते और घटा भी सकते, पावर भी सेम है और वेरिएबल भी एक है ना, एक सही है। तो आप देखो पहले मैं प्लस प्लस का कर लेता हूं, 5 और 4 कितना होगा, 7x, -8 और -2 -10x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x, हमारा आंसर होगा। अब यहां पर देखो पावर क्या सेम है, क्या बिल्कुल पावर सेम है, वेरिएबल कितना, एक बिल्कुल एक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस 5 और 3 कितना होगा, 8x की पावर 3,
और माइनस 7x की पावर, तो क्या हो जाएगा 1x की पावर। मतलब मैं 1 लगाऊं या नहीं लगाऊं फिर भी क्या होगा, या तो मैं इसको 1x की पावर 2 या फिर मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, फिर भी ये सही होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम पहले वेरिएबल नंबर को देखेंगे। देखो यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर भी x की पावर 2 है, यहां पर y है की पावर 2 है, y की पावर 2 है। यहां दो वेरिएबल है, इसके साथ भी दो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, तो बिल्कुल हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आप देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस। मैं आपको एक रूल बता देता हूं, हमेशा कोई भी दो साइन एक साथ आए प्लस, देखो प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस में क्या होगा, जोड़ना होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। लेकिन प्लस और माइनस में क्या रहेगा, माइनस ही होगा, घटाना होगा, क्या होगा, घटाना। लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा। तो मैं कहूंगा यदि दोनों साइन एक जैसे आते हैं, दोनों साइन, तो जोड़ना रहेगा। यदि प्लस और माइनस होता है, प्लस आए और एक बार माइनस आए, तो हमेशा घटाना रहेगा। लेकिन किसका साइन लगाए, जो बड़ा नंबर रहेगा। अब देखो माइनस माइनस में जोड़ना तो है, लेकिन साइन किसका आएगा, संख्या के साथ माइनस का आएगा। देखो यहां पर आप देखोगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 10 और 5 15, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था -15 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा आंसर हो सकता था, ये भी हमारा सही आंसर। अब यहां पर देखो 3 वेरिएबल है, बिल्कुल पहले a की पावर 1 और a की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 2, z की पावर 1, बिल्कुल सेम है। अब देखो माइनस है, एक बार प्लस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो a b और z, इसका मतलब ये इंटू में, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये आगे पीछे भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इंटू में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि यदि ये नंबर है, ब्रैकेट के साथ क्या होता है, अलजेब्रा में ब्रैकेट के साथ हम देखिए क्या होता है। यदि मैं बात करता हूं इसकी, तो इसके बाद ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, बिल्कुल इस तरह से लिख देता हूं 2p + 1। अब देखो प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। यदि एक बार प्लस आए एक बार माइनस आए तो क्या होता है, ब्रैकेट के साथ तो माइनस ही होता है। लेकिन एक बार माइनस आए दूसरी बार भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, इंटू होने पर। मैं ये यहां पर लिख देता हूं प्लस, क्योंकि इंटू ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, इंटू माइनस, तो क्या होगा, साइन माइनस की होगा। एक बार प्लस का रहे दूसरी बार भी प्लस का रहे तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन एक बार माइनस रहे दूसरी बार भी माइनस रहे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये ध्यान रखना, मतलब सेम दो साइन होने पर क्या होता है, प्लस। दो डिफरेंट साइन होने पर क्या होता है, माइनस। अब आप देखो प्लस का इसमें करूंगा तो ये माइनस ही रहेगा, -p प्लस 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 ही होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, 1। अब देखो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, जिसको हम देखो, एक माइनस का p है, एक प्लस का p है, क्या कट सकता है, क्या बिल्कुल ये कट सकता है। यदि आप देखोगे एक -2p है और +2p है, बिल्कुल माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहां पर +1 और माइनस का 1, प्लस और माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वही दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को जो कनेक्ट करने वाला प्लस है। तो मैंने बताया यदि प्लस का किसी भी संख्या प्लस और माइनस होता है मल्टीपल के तौर पर तो माइनस होगा, प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस माइनस होता है तो प्लस होता है। अब देखो बिल्कुल आगे वाले ब्रैकेट को हम वैसे लिख लेंगे। अब देखो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप देखोगे यहां पर 3a प्लस माइनस माइनस ही होगा, किसकी चल होगी, माइनस की। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप देखोगे यहां पर, और प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कट हो जाता है।
आप देखोगे यहां पर ये 3a है प्लस का और ये माइनस का, 3 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7b माइनस 7b ये भी कट हो जाएगा, माइनस 6c और प्लस 6c ये भी हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस का 4, प्लस 4 और माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है और ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीपल होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे आप पहले इसको देखो, ये तो पूरी तरीके से हो जाएगा सोल्व, ये माइनस इसमें इंटू करेंगे तो x, माइनस माइनस क्या होता है मल्टीपल में? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4x, माइनस और माइनस, माइनस माइनस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 हो जाएगा। अब देखते हैं जो कट रहा है, यहां पर हम एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहां पर माइनस 4x और प्लस 4x बचेगा क्या? क्योंकि सेम होना चाहिए, पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होगा तभी कटेगा, वरना यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है तो हम वैसा क्या वैसे लिख लेंगे। यहाँ पर यहाँ क्या बचा है? एक्स स्क्वायर बचा, फिर आप देखोगे यहाँ पर ये प्लस 5 बचा है, यहाँ पर ये फिर माइनस एक्स बचा, फिर प्लस 5। अब हम वेरिएबल नंबर जोड़ देंगे, हम वेरिएबल नंबर 5 और 5 क्या कितना होगा? क्योंकि प्लस का ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए आप, 4p माइनस 3pq, 3pq बिल्कुल आगे वाला ब्रैकेट हम वैसे लिख देंगे, फिर ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 3pq माइनस और प्लस माइनस होगा। अब देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, 4p स्क्वायर, यहां पर भी 4p स्क्वायर, यहां माइनस 3pq है, यहां प्लस 3pq है, तो माइनस और प्लस, प्लस r और माइनस r, बिल्कुल इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि आप ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब यदि ये संख्या लिखा है इसका मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब मल्टीपल होता है, इसका मतलब क्या? और प्रोडक्ट रूल भी लिखा है भी तो इसका मतलब क्या होगा? मल्टीपल होगा। ध्यान रखिए ये दोनों नंबर मल्टीपल का ही साइन है, मल्टीपल ही होता है कोई भी नंबर में। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर आगे वाले ब्रैकेट को तो हम लिख सकते हैं लेकिन पीछे वाला कहीं ना कहीं ये चेंज होगा, तो आइए हम देखते हैं। माइनस 8xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 5y स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 3xy। तो आप देखोगे सेम पावर और सेम वेरिएबल तभी ये कटेगा, वरना नहीं कटेगा। आप देखोगे एक्स वाई कहां दिख रहा है? केवल एक्स वाई। अब यहां पर एक्स वाई और यहां पर भी क्या? एक्स वाई। क्या पावर के पावर है? क्या पावर दोनों की 1 है? यहां पर भी क्या 1? बिल्कुल ये घट जाएगा। सेम पावर हो, वेरिएबल भी सेम हो तो जुड़ेगा और घटेगा। यदि पावर डिफरेंट हो, वेरिएबल भी कम ज्यादा हो तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो ये जुड़ जाएगा। देखो -8 और -3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 8 और 3 यदि हम करेंगे तो 11x ओवर वाई। अब देखो यहां पर 3x स्क्वायर और भी सिंगल x स्क्वायर है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर देखो ये पावर में 2 बार है, अब देखो यहां पर ये पावर है तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का ये माइनस का 13 और यहां पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब y है तो y यहां पर माइनस का एक बार है और यहां पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका 5 ये प्लस का है और ये किसका है? माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा? आप देखोगे ये होगा हमारा, ये बिल्कुल नहीं है, ये हमारा इसी के साथ है, ये इसी के साथ है, ये वाई स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, वाई अलग से नहीं है। तो आप देखोगे यहां पर 5y है और यहां पर क्या बच रहा है? यहां पर 3x बच रहा है, तो बिल्कुल मैं ऐसे उतारूंगा उनको 3x और प्लस y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप, स्टार्टिंग वाला हम बिल्कुल ऐसे ही उतारेंगे,
2p माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8q। अब देखो p सिंगल सिंगल पावर है, 6p में से 2p जाएंगे तो कितना बचेगा, 4p माइनस 6q और माइनस 8q कितना हो जाएगा, 8 और 6 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आप देखो कि ये पावर वाला आ गया। पावर देखो, पावर का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं 3 लिखता हूं तो एक से कितनी बार लिखा है, 3 बार, 3 बार। तभी तो पावर वन बेस समान होता तो घाते क्या होती, बेस समान होता है तो घाते क्या होती, जुड़ जाती है। ये इसको इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब ये है। अब कभी भी ये मल्टीपल करेंगे, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल वाला साइन कर रहे हैं, अभी हमने प्लस और माइनस का देखा, अब मल्टीपल का देखेंगे। अब मल्टीपल में कोई भी वेरिएबल नंबर आया 5 और x और y, तो इसका मतलब ये कि 5 मल्टीपल में हम लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं। 5x स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 3, 5 इंटू एक्स की पावर 3। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, वेरिएबल नंबर। देखो दो तरीके के नंबर मिलेंगे, वेरिएबल जिनको एबीसीडी के तौर पर जानते हैं, कांस्टेंट नंबर जो 1 2 3 के तौर पर। तो कांस्टेंट का मल्टीपल करेंगे और वेरिएबल का आपस में मल्टीपल करेंगे, तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू एक्स 3 इंटू एक्स 3, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो बेस समान होता है, जब भी बेस समान होता है तो घाते जुड़ जाती है। तो बेस समान है एक्स एक्स, तो घाते क्या हो जाएगी, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं, 6 हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 25 एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि यहां क्या है, यहां पर आप देखोगे 4p है और मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में। हम क्या करेंगे, इसका मतलब ही सभी का मतलब मल्टीपल होगा, सभी का मतलब क्या होगा, मल्टीपल। देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, p 4 इंटू p इंटू यहां पर -5 इंटू p, ये ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो 4 और 5 का मल्टीपल करते हैं, 4 और 4 16, 16 इंटू 5 80, मल्टीपल में करेंगे तो ये एक संख्या माइनस में आती है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो पावर यहां पर हम देखते हैं p इंटू p इंटू p, p एक बार, 2 बार, 3 बार, p 3 बार आया, पावर 1 1 है तो घाते बेस समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा -80 p की पावर 3, p की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा, यदि एक बार साइन आता है, एक बार साइन आता है मतलब ये कोई भी नंबर है, यदि मैं माइनस का मैं बताना चाहूंगा, केवल माइनस साइन का, कोई भी माइनस साइन है यदि ऑड नंबर में आता है, ऑड बार आता है, विषम संख्या में आता है, ऑड में कैसे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार ऐसे आता तो हमारी संख्या किस में रहेगी, माइनस में। और यदि इवन में आता है, इवन में आता है तो हमारी संख्या प्लस हो जाती है, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस माइनस, तो हमारी संख्या क्या हो गई, यदि 2 बार माइनस आया, 4 6 8, तो कितनी बार होगा, वो पॉजिटिव निकाल कर देगी। या एक बार ही आया तो संख्या किस में आएगी, माइनस में। यहां पर भी कितनी आया, माइनस में, तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि एक बार है। 3 बार भी होता है तो हमारा आंसर किस में आता, माइनस में। 5 बार भी आता है तो कितनी बार, माइनस में। लेकिन 2 बार आता तो प्लस में, 4 बार आता तो प्लस में, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का मल्टीपल करने से पावर ब्रैकेट में है, तो मल्टीपल करेंगे तो 1 की पावर 6 हो जाएगी। इसका पूरा को सोल्व करना, होल पावर है, होल पावर को यदि मैं सोल्व करता हूं तो ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा, इनटू, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब आप देखोगे यहां पर 4 मैं माइनस में ले लेता हूं एक ही संख्या को, इंटू ए इंटू, इसको भी ब्रेक कर दिया मैंने। अब देखो ये नंबर हमारा क्या हो गए, वेरिएबल नंबर, इनको हमको कर सकते हैं हम, ये यहां कुछ नहीं तो मैं मल्टीपल में कर देता हूं, तो आप देखोगे 16 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, -16 इंटू 5 80, क्यों मल्टीपल करने पर। अब देखो यहां पर आप देखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, a की पावर 6, a की पावर 2 और a की पावर n। देखो बेस समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ेगी। 6 और 2 कितना होगा, 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -80
ए की पावर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए आप लोग, यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूं, -3 x की पावर 2 4 इंटू वाई स्क्वायर। आप देखोगे यहां पर इन संख्या का आपस में कांस्टेंट नंबर का करेंगे तो -12 होगा, और एक्स स्क्वायर और y, तो ये अलग अलग नंबर है, बेस समान नहीं है। जब बेस समान नहीं है तो वैसे ही नंबर लिखेंगे हम, -x² y², बिल्कुल ये लिखेंगे। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल। ब्रैकेट का मतलब पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x इंटू वाई, क्योंकि ये कुछ नहीं लिखा तो प्रोडक्ट रूल के, देखो ये x y लिखूंगा फिर भी ये मल्टीपल के तौर पर है, x डॉट y लिखूंगा फिर भी ये, आप देखोगे ये मल्टीपल के तौर पर है, x और ब्रैकेट और y फिर भी मैं लिखूंगा अभी तो ये मल्टीपल, और मैं मल्टीपल भी करूंगा तो ये मल्टीपल में होगा, ये लिखने का, ये आप देख सकते हो, ऐसा भी लिखा भी तो मल्टीपल, ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग भी मल्टीपल, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग भी मल्टीपल के रूप में है। अब देखो यहां पर कुछ नहीं है, मैं इस तरह से कर देता हूं, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ये आप देखोगे यहां पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो क्या होगा, इसका मतलब भी मल्टीपल होगा। ये सारी संख्या किस में होगी बताओ, ये मल्टीपल में हो गई, ये सभी संख्या किस में हो गई, मल्टीपल में हो गई। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल जोड़ देंगे। देखो यहां पर केवल 3 और 7, ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 मल्टीपल करेंगे तो 7 इंटू 3 का करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। अब x की पावर 1 और x की पावर 2 है, यहां पर हम पास पास मिलाएंगे, x² 1 इंटू एक्स की, देखो बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी, यहां पर x की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो y की पावर 2 और y की पावर 1 है, तो मैं y की पावर 2 इंटू y की पावर 1, बेस समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ेगी, और मल्टीपल में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको देखिए, एक ये क्वेश्चन है, ये माइनस में है, इसका मतलब ही हम मान सकते हैं a इंटू, ये माइनस में है, ये 3 को मैं इस तरह से, क्योंकि मैथ्स का रूल है कोई भी दो साइन एक साथ आते तो एक में ब्रैकेट लगा दिया जाता है, तो पीछे वाले में ब्रैकेट लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, a²। तो आप देखोगे मैंने कहा 2 बार साइन आया, यदि 2 बार साइन आए तो संख्या पॉजिटिव होगी, 4 बार साइन आता है तो फिर भी संख्या पॉजिटिव होगी। यहां पर 5 इंटू 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 15, और a इंटू ए का करेंगे तो आप देखो यहां पर a की पावर a, तो आप देखोगे यहां पर 15 a की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, a की पावर 3। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल है, इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब मल्टीपल होगा। देखो ये इसका मतलब क्या होगा, मल्टीपल। मैं पूरे संख्या को ऐसे भी लिख सकता हूं, ब्रैकेट प्रोडक्ट, ये 5 इंटू वाई इंटू, ये इंटू है, और इसको एक इसमें ऐसे लिखना था, मैं इसको अलग भी कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए 2, 5 और 3, यदि 5 इंटू 3, देखो साइन माइनस का एक बार आया है, एक बार आया तो हमारा आंसर भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। 3 बार भी आता तो नेगेटिव में, 5 बार भी आता तो नेगेटिव में, है ना। तो देखो 5 इंटू 3 15 और ये -30। अब देखोगे x की पावर यहां पर भी है और बिल्कुल कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही, एक ही है। y की पावर एक बार यहां है एक बार यहां, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और क्या दिखाई दे रहा है, z, तो z को वैसा का वैसे लिख देंगे, कोई क्यों, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वही तरीका है, वापस में मल्टीपल में कर सकता हूं इनको, 4 इंटू पी मल्टीपल -6 इंटू पी इंटू क्यू की पावर 2 मल्टीपल -3 इंटू क्यू इंटू आर। अब देखोगे आप यहां पर 4, 6 और 3, देखो 3 बार माइनस है, 3 बार, फिर भी हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 4 बार होता तो पॉजिटिव बन जाता, ठीक है। देखो 6 इंटू 4 करते हैं हम तो 24, और 24 इंटू हम 3 करते हैं या 3 करते हैं तो कितना होगा, 72 माइनस में। देखो p की पावर कितना है, आप देखोगे p की पावर 2, p की पावर 1, और यहां पर नहीं, तो p की पावर 2 और p की पावर 1 तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा। q की पावर 2 है, q की पावर 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लास्ट में क्या आया है,
आर है क्या, और भी आर है क्या, नहीं है, तो यार ये हमारा आंसर, ये बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। आप मल्टीपल के साथ कुछ डिवाइड है, अब मैं इसको बिल्कुल हम देखते हैं इसको। 4/5 ये मल्टीपल में है ना, यदि संख्या मल्टीपल में तो सभी को मल्टीपल में आप कन्वर्ट कर लो। a इंटू बी इंटू 5/3 इंटू बी इंटू सी इंटू -3/2 सी इंटू ए। तो आप देखोगे यहां पर, देखो यहां पर जो कट रहा है, या तो देखो जब भी ऐसे समझ में ना आए ना तो पास पास में लिख लो, वेरिएबल नंबर एक तरफ कर लो और कांस्टेंट नंबर एक तरफ कर लो। ये 4/5 और मल्टीपल में होगा 5/3 और -3/2। एक बार भी माइनस आ गया ना, एक बार भी आ गया ना, तो समझो कि बराबर रहेगा, है ना, सभी में कॉमन ही रहेगा, मतलब एक बार हमारा आंसर भी माइनस ही में ही आएगा। आप देखो यहां पर a इंटू बी, ये b इंटू सी इंटू सी प्लस है, मैंने ये करा, सबको अलग अलग कर। अब देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, जो कट रहा है वो कट कर दो। देखो यहां से ये 2, ये 5 से 5, ये 3 से 3 बन, तो हमारे पास केवल 2 बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का, 2 का यदि करेंगे तो माइनस का। देखो a कितनी बार, a एक बार है तो a, b कितनी बार, 2 बार, तो बेस समान है तो b घाते जुड़ जाएगी, b1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c कितनी बार, सॉरी ये 2 बार था, यहां पर एक बार और है, ये एक बार a है और तो ये 2 लग जाएगा। c कितना है यहां पर, 2 बार, तो 2 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये माइनस में ऐसे भी लिखो, साइन एक ही है, यदि कोई संख्या इस तरह से लिखी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं आप लोग देख सकते हो, इसको लिखने का तरीका 3/2 भी हो सकता है, इस माइनस को मैं 2 के बटे में, फिर भी हमारा वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस के साइन, ऊपर रहे माइनस या नीचे वाले नंबर में रहे या बीच में रहे, वो माइनस की ही कहलाएगी, पूरी संख्या माइनस की कहलाएगी। ठीक है, इसका देखते हैं। आप देखोगे वापस कोई भी साइन हमारे पास मल्टीपल प्लस में नहीं है और ये ब्रैकेट में है तो माइनस का है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैं 9 11 a स्क्वायर इंटू बी इंटू 11/8 a स्क्वायर -3 a इंटू सी। आप देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा, 11 से 11 कट कर सकते हैं हम, और भी नंबर हैं जो कट करने का है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा कि कट हो जाए, तो मैं बाकी नंबर को पास में लिख देता हूं। यहां पर ये a बचेगा और यहां कुछ नहीं, तो ये 1 1, क्योंकि 1 1 टाइम्स है। ये हमारे पास इस तरह से नंबर बचे। तो अब देखो आप एक साथ में पास पास में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 9/1 इंटू 1/8 इंटू -3 इंटू a स्क्वायर, यहां पर फिर a स्क्वायर है, फिर यहां पर a है, यहां पर b बचा है, फिर लास्ट में c बचा। अब देखो ये माइनस का मल्टीपल करेंगे 9 में तो -27/8 हो जाएगा। देखो बेस समान है तो यहां पर कुछ नहीं तो खाते, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे b की पावर 1 और c, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों ये एकदम बेसिक वीडियो लेकर आए हैं, अब जो बचेगा वो डिवाइड और डिवाइड से सब मिक्स्ड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से। मिलते हैं न्यू वीडियो में।